मकान सिर्फ ईंटों से बनी दीवार नहीं होती है, मकान एक एहसास भी होता है। और वह मकान जब माया नगरी मुंबई में हो तो बड़ा एहसास खास हो जाता है। और इस मकान के मुद्दे पर मुंबई में रीडेवलपमेंट का जो जोर है, उस रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर किस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास और डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट पे किस तरह से लोकशाही पर नौकरशाही किस तरह से हावी है। हमारे मुंबई के जो नॉर्थ मुंबई के बेबाक सांसद हैं, इस मुद्दे को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं जनता के हित में। हमारे साथ आज मौजूद है एक रीडेवलपमेंट पर redevelopmentbazaar.com और महासेवा के साथ में एक वेबिनार यहाँ पर सेमिनार हुआ जिसपे काफी सारे मुद्दे उठाए। गोपाल जी, आपका स्वागत है। गोपाल जी, आपने कहा रीडेवलपमेंट का जोर तो है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इजी होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बात बोलते हैं। एने सरप्राइज होता है, एने कृषि टैक्स मुंबई में लगता है कि एने आज भी जारी है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है, दुख भी होता है। मुंबई जैसे शहर में, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ हब ऑफ इंडिया हम कहते हैं। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और इस मुंबई शहर में, नॉट ओनली इस मुंबई शहर, जिस भी शहर का डेवलपमेंट प्लान पास हो गया वहाँ पर एनए लगना ही नहीं चाहिए। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। अब महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने एनए रद्द करके जीआर निकाल दिया है। ये मुद्दा अभी खत्म हो गया है। दुख इसलिए होता है कि जो बिल्डिंग 40 साल के पहले बने हैं उसको वापस रीडेवलपमेंट के लेवल हो जाता है तो उसको एनए करके लाने की आवश्यकता पड़ता है। आपने पूरे मुंबई शहर का प्लान में बिल्डिंग कहाँ पर बनेगा, रोड कहाँ पर बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ पर बनेगा, स्कूल कहाँ पर बनेगा, इसके सारे आपने एक रोड मैप बना लिया। एनए का सवाल किधर है? खेती तो होना ही नहीं है, खेती तो होना ही नहीं है, खेती के लिए कोई जमीन ही नहीं है। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ना, अभी भी एनए का जीआर निकलने के बाद में भी आप एक फिक्स कर दो बाबा, पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर इतना पैसा भर देने का आपने डेवलपमेंट, एक ही ऑफिस में एक ही टेबल पे भर देने का। क्यों मुझे 10 ऑफिसर के पास जाना पड़ता है? ये सारे सिस्टम के वजह से बिल्डिंग बन का प्रोसेस में बहुत समय लग जाते हैं और लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। और ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही बिल्डर के ऊपर सब छोड़ दिया हमने। और बिल्डर का नाम आ गया तो कोई भी ऑफिसर उसका इच्छा जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ता नहीं हो। और ये सारा जो लोड है घूम फिर कर जाता है वही फ्लैट बायर के ऊपर, वही फ्लैट बायर के ऊपर जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों ने लड़ने की भूमिका में आने पड़े। लड़ने यानी रोज जाकर मारामारी करना नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए ऑफिसर के साथ में आपको लड़ना पड़ेगा। जनता को भी लड़ना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को लड़ना पड़ेगा, डेवलपर को लड़ना पड़ेगा, सारे लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, किस तरह से नौकरशाही हावी है। अभी एक हाल ही में एक प्लेग्राउंड का जो मुद्दा था, आप कलेक्टर के ऑफिस में गए थे, एक जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन उसका वो मुद्दे तो दूसरी बात, लेकिन आज तक वो कलेक्टर ने आपको इनवाइट नहीं किया, तो आम आदमी किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैंने कहा बैंड्रा का जो हमारे कलेक्टर है उपनगर के, और मैं दूसरे काम के लिए गया था लेकिन वहाँ के बच्चे आ गए साहब, मुझे देखकर, साहब हमारा अभी तक क्रिकेट के लिए हमको परमिशन नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो नहीं हमको एनए करना पड़ेगा। मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए एनए करना पड़ेगा, ये कलेक्टर मुझे कहता है। और कलेक्टर वो भी हमारे भोसले जी है, वो उन्होंने अभी 4 दिन के पहले ही चार्ज लिया था। मैंने उनको कहा कि साहब इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये पहले के लोगों ने इसका निर्णय नहीं लिया। तो एक अच्छा ऑफिसर का काम ये होता है कि मुझे समझा बुझा कर बिठाना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि मैं अभी आपके ऑफिस में आऊँगा नहीं, उसके बाद मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मुझे अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया। मैं 7 बार इस मुंबई शहर में चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि हूँ। महाराष्ट्र में मेरी सरकार है, दिल्ली में मेरी सरकार है, उसके बावजूद भी अगर एक कलेक्टर को डर नहीं है तो ये लोकशाही के लिए अच्छी बात, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मेरी इच्छा है कि आप वहां पर बैंड्रा में जाके उसका इंटरव्यू, बिल्कुल उनका भी क्या जवाब आप उनका भी इंटरव्यू लेंगे। हाँ, तब इसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल उनका भी इंटरव्यू लेंगे। ऐसे जो जनप्रतिनिधि जनता के जुड़े सवाल उठाते हैं, उन पर उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है, उनको सैलरी मिलती है और जनता के जुड़े जो टैक्स होते हैं उनसे उनको उनका घर चलता है, तो उनका भी जवाबदेही है कि उनका जवाब देना। और जनप्रतिनिधि यदि जाता है तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और किसी मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि डेवलपमेंट फास्ट हो, लोगों ने भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जो भी परसेंटेज के बारे में सरकार को मैं कहूँगा कि कैप कर दो, मैक्सिमम कितना उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, भाड़ा कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कॉर्पस फंड कितना होना चाहिए, और एक कैपिंग होगा तो इसका जल्दी होगा। दूसरा एक है कि एक बिल्डिंग में जाकर जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन सेक्रेटरी है वो सारा प्रोसेस करके एक स्कीम को फाइनलाइज करते हैं। इलेक्शन का समय आ जाता है, उस इलेक्शन में दूसरी सोसाइटी के मेंबर लोग जीत जाते हैं और वो सारा ये 3 साल का किया हुआ मेहनत को बाजू में रखकर फिर वापस प्रोसेस करते हैं। इसमें लोगों की बड़ी
परेशानी होती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लोगों ने अपना एक, देखे सबसे बड़ा बिल्डर ऊपर बैठा है, भगवान है। भगवान है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलने ही वाला है। ये नीचे एक धरती के ऊपर बिल्डर लोग क्या दे के देंगे? क्या एक छोटे से लालच में सब लोगों को नहीं फंसाना नहीं फंसाना चाहिए। लोगों ने सरकार का काम करना चाहिए, पॉलिटिशियन का काम करना चाहिए, लेकिन सरकार और पॉलिटिशियन के प्रयत्नों को सोसाइटी के मेंबर लोगों ने अगर कोऑपरेट किया तो ये पूरा एक पैकेज हो जाता है। नहीं तो हम कितना भी कायदा बनाएंगे, हम कितना भी प्रयास करेंगे, वो रहने वाले लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो इससे कुछ बदलाव होना नहीं है। बिल्कुल। तो सभी लोगों ने मिलकर करना पड़ेगा काम। बिल्कुल, रीडेवलपमेंट मुंबई का चेहरा यदि बदलना है तो सबको मिलकर ये काम में साथ में आना चाहिए। हमसे बात करने के लिए गोपाल जी आपका धन्यवाद। थैंक यू।